अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12th का जो आप लोगों का 7वां सबक है नबातात में नमू और मादनियाती तग़ज़िया यानी प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो इसका जो बिट है प्लांट हार्मोन यानी कि नमूई महरकाब, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो आप लोगों को 2021 में इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी का जितना पार्ट इस चैप्टर में है वो इस साल के लिए ओमिट किया गया है, लेकिन ये जो बिट है नमूई महरकाब वो कितने किस्म के हैं, उनके फंक्शंस क्या है, ये क्वेश्चन आपको आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नमूई महरकाब के बारे में कि नमूई महरकाब होते क्या हैं और इनका क्या फंक्शंस है। तो नमूई महरकाब को हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स। क्या कहते हैं हम इन्हें? प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। आला नबातात में कुदरती तौर पर पैदा होने वाले नामियाती मुरक्कबात जो अपनी तालीफ की जगह से दूर की जगह के अफ़आल को काबू करते हैं, इन्हें हम नमूई महरकाब कहते हैं। यानी जिस तरीके से हम इंसानों के अंदर देखते हैं कि हमारे जो ग्लैंड्स है, जो गुदूद है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करता है, हार्मोन्स बनाता है और डायरेक्ट उसको खून में क्या करता है, शामिल करता है। और ये हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी में फैल कर क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। उसी तरीके से आला नबातात में भी कुदरती तौर पर नामियाती मुरक्कबात बनते हैं जो एक जगह तालीफ करते हैं और दूसरी जगह के अफ़ाल पर काबू करते हैं। इन्हें हम नमूई महरकाब कहते हैं। ये महरकाब इंतहाई क़लील मिक़दार में फ़ेल अंजाम देते हैं, यानी बहुत ही कम मिक़दार में ये अपना काम करते हैं। तो नमूई महरकाब कितने किस्म के हैं? 5 किस्म के हैं। याद रखें, 5 किस्म के नमूई महरकाब हैं। नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 जिबरलिन या गिबरलिन, नंबर 3 साइटोकाइनिन्स, नंबर 4 इथिलीन और नंबर 5 एब्सिसिक एसिड। याद रखें नाम, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। तो सबसे पहले हम ऑक्सिन के बारे में जान लेंगे कि ऑक्सिन्स क्या है, इसकी खुसूसियात और इस्तेमाल। ऑक्सिन ये सबसे पहला नबाती महरकाब है। ये सबसे पहले दरियाफ्त किया गया महरकाब है। अब आपको इसके एग्जाम्पल्स, इसके नाम फुल फॉर्म आएंगे। IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड। IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड ये सबसे नुमायाँ ऑक्सिन है जो तमाम पौधों में नुमायाँ तौर पर मौजूद है और चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले ऑक्सिन के अमल के बारे में बताया था। ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है? ये जड़ और तने के रास पर, यानी कि जड़ के टिप पर और जो आपका तना है उसके टिप पर ये पाया जाता है और फिर वो अपने फेल की जगह पर पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसके नाम देखिए, IAA और IBA ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑक्सिन हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आपको, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑक्सिन्स और मसनवी तौर पर पाए जाने वाले ऑक्सिन के नाम लिखिए। तो देखिए, कुदरती तौर पर 2 ऑक्सिन पाए जाते हैं, IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड और IBA यानी इंडोल ब्यूटरिक एसिड। इसके अलावा जो दूसरे हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और NAA यानी नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये मसनवी ऑक्सिन्स हैं। सबसे पहला ऑक्सिन जो है ये IAA है। सबसे पहला ऑक्सिन क्या है? IAA है, जिसे FW वेंट ने 1928 में दरियाफ्त किया था और इसके लिए उन्होंने अवेना कर्वेचर टेस्ट किया था। तो याद रखें, अवेना कर्वेचर टेस्ट ये किसने किया था? FW वेंट ने किया था और उन्होंने कौन सा हार्मोन दरियाफ्त किया था? IAA। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सिन का किरदार क्या है, ऑक्सिन क्या काम करता है, उसके अफ़आल लिखने हैं। तो ऑक्सिन खलवी तक़सीम की इब्तिदा करता है। पहला काम खलवी तक़सीम, सेल डिवीज़न करता है। नंबर 2 खलिए की जसामत में इजाफ़ा करता है। ये ऑक्सिन के सबब जो है खलवी दीवार जो लचकदार बनती है और पानी को जज़्ब करके खलिए की जसामत में क्या होता है, इजाफ़ा होता है। इसके बाद है जड़ की इब्तिदा। ऑक्सिन कम इर्तिकाज़ में जड़ की नमू की इब्तिदा करता है, यानी कम क्वांटिटी में ही, याद रखना है, कम इर्तिकाज़ में ही, लो कॉन्सेंट्रेशन में ही ये जड़ की नमू की इब्तिदा करता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका रासी गलबा। रासी गलबा को हम अपाइकल डोमिनेंस कहते हैं। जानिबी कलियों की नमू रासी कलियों के मातहत होती है, इसे रासी गलबा कहते हैं।
यानी हमने अभी कहा था आपको कि ये जो ऑक्सिन है ये तने के टिप पर और जड़ों की टिप पर पाया जाएगा। यानी ऐसे होगा कि जो जानिबी कलियां हैं, जो साइड की कलियां हैं, ये नहीं बढ़ने देता, और जो रासी कलियां हैं उसके ऊपर IAA यानी ऑक्सिन बनता है। इसलिए ये क्या करता है, आजू बाजू के जो जानिबी कलियां हैं उनको क्या कर देता है, रोक देता है। तो अगर हमें साइड के जानिबी कलियां क्या है, बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिरा है उसे काटना पड़ेगा। अगर हमने सिरा काट लिया, इसका मतलब ऑक्सिन जो है वो ख़त्म हो गया, कम हो गया। इसके वजह से जानिबी कली जो है वो नमू पाती है। इसके बाद है परत बनने के अमल, यानी एब्सिशन को रोकता है। ऑक्सिन की वजह से एब्सिशन यानी कि परत बनने का अमल सुस्त हो जाता है, और एब्सिशन परत बनने की वजह से पत्ते झड़ने लगते हैं, फूल और फल वक्त के पहले झड़ जाते हैं। यानी कि मतलब क्या है कि जैसा बुढ़ापे का अमल है ना, कि फल फूल जो है वो क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, वक्त के पहले झड़ रहे हैं, इसे हम एब्सिशन कहेंगे। तो एब्सिशन को रोकने का काम, इसको सुस्त करने का काम भी कौन करता है, ऑक्सिन करता है। इसके बाद ऑक्सिन के इस्तेमाल देखेंगे हम। बीजों के अरसे ख्वाब को तोड़ने, यानी कि जो डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं बीज, उसको तोड़ने और बीजों की उपज को उकसाने के लिए IAA, NAA, 2,4-D, 2,4,5-D जैसे ऑक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है नबाती तौलीद में पौधों में जड़ बनने के अमल को तेज़ करने के लिए मुख्तलिफ ऑक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। क्या के लिए, जड़ बनने के अमल को तेज़ करने के लिए मुख्तलिफ ऑक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑक्सिन बग़ैर बार आवरी के फूलों की तैयारी को उकसाता है, यानी पार्थिनोकार्पी में भी मदद करता है। चंद पौधों जैसे लीची और अनानास में फलों की जिल्द तैयारी के लिए भी ऑक्सिन का हम इस्तेमाल करते हैं। 2,4-D याद रखें, घास फूस का खात्मा करता है। 2,4-D जो है ये वीडीसाइड है, एक्चुअल में ये डाइकॉट के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है, घास फूस का खात्मा करता है। और NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड आलू की कलियों को बढ़ने से रोकता है, इसलिए आलू का ज़ख़ीरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं कि आलू को अगर हम ज़्यादा दिनों तक रखते हैं तो उस पर क्या होती है, कलियां आती है। तो ये कलियों को रोकने के लिए हम NAA का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अवेना कर्वेचर टेस्ट है। अवेना कर्वेचर टेस्ट जो है ये किसने किया था, FW वेंट ने किया था। ये एक तजुर्बा था, इन्होंने जौ के पौधे के जो कोलियोप्टाइल है इसमें से ऑक्सिन ये केमिकल शेक की शक्ल में हासिल किया था, और उसका नाम उन्होंने इंडोल 3 एसिटिक एसिड रखा था। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जौ के कोलियोप्टाइल के सिरों को काटा और इन सिरों को कुछ वक्त तक अगार के कुंदों पर रखा। अब अगार जो है एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। अगार ब्लॉक को कोलियोप्टाइल के बकिया हिस्से पर रखा और तमाम कोलियोप्टाइल में खौसी नमू हुई। वेंट ने ये नतीजा अख्ज़ किया, क्या नतीजा अख्ज़ किया कि कोलियोप्टाइल के कई सिरों से कोई शय अगार ब्लॉक में जज्ब हुई है, जिसकी वजह से कोलियोप्टाइल के बकिया निचले हिस्सों में भी खौसी नमू हुई है। इसको अवेना खौसी जांच कहते हैं। यानी हम देखते हैं कि जिस तरीके से अगर हम गमला है या ये पौधा है, इसको हम खिड़की के अंदर रखें तो वो क्या करता है, सूरज की रोशनी की तरफ क्या करता है, झुकता है। यानी कि ये क्या बताता है, इस खौसी नमू बताता है। यानी कि एक तरफ क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि टिप पर क्या है, ऑक्सिन है, और वो ऑक्सिन सनलाइट को एब्जॉर्ब करता और एक तरफ झुक जाता है। यही जो टेस्ट है अवेना कर्वेचर टेस्ट, इसे अवेना खौस जांच कहते हैं, जिसे FW वेंट ने बताया है। उसके बाद दूसरा जो हार्मोन है हमारे पास वो है जिबरलिन या गिबरलिन। ये नबातात में कुदरती तौर पर पाया जाता है और ये तने की लंबाई में इजाफा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तने की लंबाई में इजाफा करता है। इसे सबसे पहले जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम की फफूंद में दरियाफ्त किया गया था। एक्चुअल में क्या है कि एक जो है चावल का जो पौधा है, वो चावल का पौधे का ख़त बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था और बग़ैर बीज के और पीले रंग के ये नज़र आते थे। जो पौधा है वो कैसे दिखते थे, बग़ैर बीज के और पीले रंग के। तो जो कुरुसावा नाम का जो एक क्या था,
किसान था उसने क्या किया था, पहली मर्तबा इसे देखा था ये चावल के पौधे को, और उसे कहा था कि ये एक फूलिश सीडलिंग है, यानी कि ये एक बेवकूफ़ क्या है पौधा यहाँ पे है कि इसका कद इतना लंबा है, बगैर बीज का है, पीले रंग का है। तो ये अलामतें किस वजह से हुई थी, उसके ऊपर फफूंद के ज़रिए पैदा होने वाली एक कीमियाई शय के सबब ये हुई थी। इसके बाद दो साइंटिस्ट हैं याबूता एंड सुमुकी, इन्होंने 1938 में इस कीमियाई मादे को अलहदा किया और इसका नाम जिबरलिन रखा गया। तो कीमियाई तौर पर जिबरलिन ये ऑक्सिन से मुख्तलिफ होते हैं। पहला हार्मोन क्या पढ़ा है, ऑक्सिन पढ़ा है। तो ये ऑक्सिन से मुख्तलिफ होते हैं, इनमें गिब्बन रिंग होती है और इनमें मखसूस हयातियाती खसूसियात होती है। अब तक जो है 100 से ज़्यादा किस्में जो है जिबरलिन की दरियाफ़्त की गई हैं। जिबरलिन ये तेज़ाबी फितरत के होते हैं, एसिडिक होते हैं, इसलिए जिबरलिन को जिबरलिक एसिड भी कहते हैं। और इनके अलग अलग नाम रहेंगे, GA1, GA2, GA3 ऐसा करके पूरा GA जो है वो 100 से ज़्यादा है। तो इनमें सबसे ज़्यादा नुमाया जो होता है वो GA3 है, याद रखें GA3 सबसे ज़्यादा नुमाया है। अब इसका इस्तेमाल क्या है, अब जिबरलिन के इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जिबरलिन जो है तने की लंबाई में इजाफा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तने के लंबा होने के अमल को उकसाता है। ये बीज के अरसा ख्वाब को यानी कि डॉर्मेंसी को तोड़ने में बीज की उपज को उकसाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये खुलियात के बढ़ने के अमल को उकसाते हैं। ये खुलियात की तकसीम को यानी सेल डिवीज़न को उकसाते हैं। ये पार्थिनोकार्पी के अमल को उकसाते हैं। तो ये वाला जो पार्थिनोकार्पी का जो क्वेश्चन है, ये आप लोगों को जो है वो MCQs का भी सवाल है कि बग़ैर बीज वाले अंगूर तैयार करने के लिए कौन से हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखें इसके लिए जो है हम क्या का इस्तेमाल करते हैं, गिबरलिन का या जिबरलिन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से ये एल्यूरान खुलियात में खामिरा अमाइलेज की तैयारी को उकसाते हैं, जो दरू तख्म में मौजूद निशास्ते की आप पाशीदगी करके उसे सादा शक्कर में तब्दील करता है, जो उपज के लिए तवानाई का ज़रिया है। उसी तरीके से जो पस्ता खद पौधे हैं जिसकी हाइट कम है, जिसे हम डॉर्फ प्लांट कहते हैं, उनके अंदर हम जिबरलिक एसिड का यानी जिबरलिन का अगर इंजेक्शन दे दे या फिर उसके ऊपर उनका अमल करवाएं तो इनका कद बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाती है। इस अमल को बोल्टिंग कहते हैं और इसके ज़रिए जीनियाती तब्दीली नहीं होती। याद रखें बोल्टिंग का अमल क्या है, पस्ता खद पौधों पर जिबरलिक एसिड का अमल करवा कर इसके कद को बढ़ाया जा सकता है। ये अमल बोल्टिंग कहलाता है। तो यहाँ पर हमने दो हार्मोन्स के बारे में देखा, पहला ऑक्सिन और दूसरा जिबरलिन। तीसरा जो हार्मोन हम देखेंगे वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये नबातात में तैयार होने वाले वो कीमिया हैं जो खुलिये की तकसीम को बढ़ा देते हैं। ये सेल डिवीज़न को बढ़ा देते हैं। अगर आपको सेल इलॉन्गेशन आ रहा है, सेल को लंबा कौन करता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि कौन करता है, जिबरलिन करता है। अगर मैं ये कहूँ कि सेल डिवीज़न को बढ़ाने वाला कौन है, तो आप कहेंगे साइटोकाइनिन। और इस महरिकाब को किसने दरियाफ़्त किया है, मिलर और स्कूग ने दरियाफ़्त किया है। नसीज परवरी के दौरान यानी टिश्यू कल्चर टेक्निक के दौरान इन्होंने इन्हें दरियाफ़्त किया था। साइटोकाइनिन ये खुदरती नबाती महरिकाब है, ये खुदरत में पाए जाने वाले नबाती महरिकाब हैं। ये जीटिन और काइनेटिन ये मुख्तलिफ साइटोकाइनिन ये नुमाइयाँ हैं। अब इनकी आपको मिसाल लेंगा तो मिसालों में मैं कौन सा कह रही हूँ, काइनेटिन, जीटिन, ये नुमाइया खुसूसियात बताते हैं। और कीमियाई एतबार से काइनेटिन 6 परफोरिल अमाइनो प्यूरिन है। ये नारियल के पानी में कसीर मकदार में मौजूद होते हैं। MCQs क्वेश्चन है, नारियल के पानी में कसीर मकदार में कौन मौजूद होता है, साइटोकाइनिन मौजूद होते हैं। जीटिन को सबसे पहले लीथम ने 1963 में मकई के बीजों से अलहदा किया था। ये दूसरे सभी साइटोकाइनिन में सबसे आमिल महरिकाब है। इसमें 3 आमिल OH ग्रुप होते हैं। तो जीटिन को सबसे पहले 1963 में लीथम ने मकई के बीजों से अलहदा किया था। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साइटोकाइनिन के इस्तेमाल। साइटोकाइनिन ये महरिकाब ऑक्सिन के साथ साथ खलवी तकसीम और नमू का ज़िम्मेदार होता है। किसके साथ, ऑक्सिन के साथ साथ खलवी तकसीम में, सेल डिवीज़न में और नमू में यानी कि ग्रोथ में मदद करता है।
ये महरिकाब खुलियात के बढ़ने के अमल को उकसाता है। इसकी वजह से खुलियात जो है वो बढ़ते हैं। ये खुलियात की तफरीक में डिफ्रेंशिएशन के लिए ज़िम्मेदार होता है। कली की तैयारी और शाख के बनने के अमल की साइटोकाइनिन के ज़ायद इर्तिकाज़ पर मुनहसर है। उसी तरीके से पत्तों के पीला होने के अमल की वजह से धीमा हो जाता है, यानी साइटोकाइनिन की वजह से पत्ते जो हैं वो पीले नहीं होंगे। पत्तों के पीला होने का अमल साइटोकाइनिन की वजह से धीमा हो जाता है। ये महरिकाब बीजों की ख्वाबी हालत को तोड़ने में मदद करते हैं। हमने अभी तीनों हार्मोन्स के बारे में देखा, तीनों भी डॉर्मेंसी को तोड़ने में मदद कर रहे हैं। और ये महरिकाब दहन खुलियात के बड़ा होने के अमल के लिए मदद करते हैं। दहन खुलियात यानी जो स्टोमाटा है उसको बड़ा करने में मदद करते हैं। और ये महरिकाब नासाजगार हालात का मुकाबला करने की क़ुव्वत पैदा करता है। तो ये जो दोनों थे, कौन से जो तीनों थे, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये नमूई महरिकाब थे। और अब इसके बाद के जो दो हार्मोन हैं, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये नमू को रोकते हैं। नमू को रोकते हैं मतलब कैसे हैं, अब हम उनके फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम इथिलीन देखेंगे। इथिलीन को इथीन भी कहते हैं, फार्मूला C2H4 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है। ये महरिकाब गैस की हालत में है, याद रखें, इथिलीन गैस की शक्ल में होता है। ये नबातात के तहवुली अफ़ाल के नतीजे में तैयार होता है। इसे गेन ने 1934 में शनाख्त किया था। ये महरिकाब फलों के पकने के अमल को बढ़ाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल बार बार आ रहा है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों के पकने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इथिलीन जिम्मेदार है। ये बेरंग नाक़ियाम पज़ीर गैस होती है, ये हवा से हल्की होती है। ऑक्सीजन के ज़ेर असर इथिलीन का इफ़राज़ बढ़ता है। ये सानवी महरिकाब कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, सानवी महरिकाब, यानी कि ये सेकेंडरी हार्मोन है। ये अमोनियाई तुरशे मिथियोनाइन से बनती है। कैसे बनती है ये, मिथियोनाइन से बनती है। CO2 का ज़ायद इर्तिकाज़ इथिलीन की पैदावार को रोकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो इथिलीन की जो पैदावार है, इसका प्रोडक्शन है, वो रुक जाता है। अब इथिलीन के इस्तेमाल, इथिलीन क्या के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फलों के पकने के अमल को उकसाता है, यानी कि मसनवी तौर पर फलों को पकाने के लिए हम इथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। ये बीजों की उपज के लिए ज़िम्मेदार है। फलों के खुलने और पत्तों की नमू के लिए भी ये ज़रूरी है। इथिलीन का कम इर्तिकाज़ जड़ की नमू को उकसाता है और ज़ायद इर्तिकाज़ नमू को रोकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कम मिकदार में इथिलीन जो है वो जड़ की नमू को बढ़ाता है। कम रहा तो जड़ क्या हो जाएंगी, बढ़ेंगी। ज़्यादा हो गया तो जड़ की नमू जो है वो रुक जाएंगी। इथिलीन जड़ और तने की लंबाई को काबू करता है। पौधों के पुराने हिस्से को झड़ने का अमल इथिलीन के ज़ायद इर्तिकाज़ की वजह से होता है। इसके अलावा सेब, आम, अनन्नस के दरख्तों में फूल के खुलने का अमल इथिलीन के ज़रिए काबू किया जाता है। अब इसके बाद जो लास्ट हार्मोन हमें देखना है वो है ABA यानी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड याद रखें, ये नमू को रोकने वाला महरिकाब है। यानी ये बाकी के हार्मोन जो है इनकी वजह से नमू हो रही थी, ये हार्मोन जो है नमू को रोकेगा, यानी बुढ़ापा लेकर आएगा। यानी कि पत्तियों को, फलों को झड़ने के लिए ये क्या करता है, झड़ने के अमल को तेज़ करता है। तो ये जो हार्मोन है ये नमू को रोकने वाला महरिकाब है। ये तमाम वाई नबातात में कुदरती तौर पर तैयार होता है। ये दीगर महरिकाब की तालीफ को रोकता है, दूसरे हार्मोन की प्रोडक्शन को क्या करेगा, रोकेगा। ये झड़ने के अमल में और अरसा ख्वाब यानी कि डॉर्मेंसी के लिए ज़िम्मेदार है। बाकी सब ने डॉर्मेंसी को तोड़ा और ये डॉर्मेंसी को बढ़ा रहा है। इसे सबसे पहले ऑसबॉर्न ने 1955 में दरियाफ्त किया। अब इसके क्या इस्तेमालात हैं कि पत्तियों और फलों के झड़ने को तेज़ करता है। ट्यूबर्स में ख्वाब की हालत को तवील करता है। ट्यूबर्स जैसा कि रतालू है, इनके अंदर जो है वो क्या करता है, डॉर्मेंसी की हालत को बढ़ाता है। बीज की उपज को रोकता है। फूलों के खिलने को रोकता है। IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीजन के असर को कम करता है। पौधों के मुख्तलिफ आज़ा में मुअम्मर होने के अमल को उकसाता है। मुअम्मर बोले तो उम्र बढ़ना यानी कि बुढ़ापा आना, तो पौधे के अंदर बुढ़ापा लेकर आता है। सब्ज़ मायने को कम करता है, क्लोरोप्लास्ट को कम करता है और दहन खुलिये के बंद होने को उकसाता है ताकि पानी का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। जो भी स्टोमाटा है इसको क्या करता है, वो बंद करता है ताकि पानी ज़्यादा
जो है वो अमल सिरियान से, ट्रांसपिरेशन से पानी भाप बनकर ना उड़े और पानी बचा रहे, पानी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, तो ये हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्लांट हार्मोन्स जो नमुई महरिकाब थे वो देखे थे, ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो ये वीडियो को बार बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अल्फैज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।